Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोड्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। FDI, FPI एंड FII क्या हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब कोई नेशन या जब जैसे एक नेशन की गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल पर्सन इन्वेस्ट करता है किसी अनदर नेशन में, किस लिए? ताकि जो वहाँ की फिजिकल एसेट्स हैं या जो शेयर्स हैं तो उनमें जो है अपना ओनरशिप ले सके। इस पर्पज से अगर कोई इन्वेस्ट करता है अनदर नेशन में तो वो क्या कहलाती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर इंडिया में कोई अनदर कंट्री यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है तो वो हमारे लिए क्या होगी? इनवर्ड FDI होगी, यानी कि हमारे पास आने वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी। एंड अगर इंडिया बाहर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है तो आउटफ्लो वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी। सो टाइप्स पढ़ते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। अब ये दो तरीके से की जाती है। एक तो FDI की फॉर्म में, मीन्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, जिसमें आप पर कोई ये बाउंड्री नहीं है कि ये बाउंडेशन आप पर नहीं है कि आपको जो है इस तरीके से आप नहीं कर सकते, आपको किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें आप डायरेक्टली कर सकते हो। वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड एक होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप डायरेक्टली किसी नेशन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत होगी या फिर आपको किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो तीन तरीके से की जाती है। होली ओन्ड सब्सिडरी होती है, जॉइंट वेंचर एंड एक्विजिशन के थ्रू। एंड पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। वो दो तरीके से की जाती है। इन्वेस्टमेंट बाय FIIs इनके थ्रू की जाती है, एंड इन्वेस्टमेंट की जाती है GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड FCCBs के थ्रू की जाती है। अब इनको आगे डिस्कस करते हैं। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा कि तीन टाइप है, मर्जर, एक्विजिशन एंड जॉइंट वेंचर। सो मर्जर क्या होता है? अ मर्जर इज व्हेन टू सेपरेट कंपनीज कंबाइन विद वन अनदर टू क्रिएट अ न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई दो सेपरेट कंपनीज मिल करके एक नई कंपनी बनाती हैं तो वो क्या कहलाता है? मर्जर कहलाता है। मीन्स आप ये एग्जांपल लेके चलिए कि A एंड B दो कंपनीज हैं, अब वो जब मर्ज हो रही हैं आपस में मिलके जो है एक C कंपनी को बना रही हैं तो वो क्या कहलाएगा? मर्जर। और आपने सुना होगा कि जो बैंक्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टल लेवल के होते हैं वो मर्ज होके एक नई आइडेंटिटी अपनी बनाते हैं। सो ये है मर्जर। एंड एक्विजिशन क्या है? Acquisition is when one business entity takes over another, usually with the intent of adding the acquired entity as a subsidiary to its business portfolio. Acquisition होता है जब जैसे एक नेशन किसी दूसरे नेशन में जाके वहाँ की जो एसेट्स हैं उनको एक्वायर कर लेती हैं। जैसे अगर हम हाउस का एग्जांपल लें कि किसी ने कोई हाउस परचेज किया तो क्या किया है? एक्विजिशन किया है। ठीक वैसे ही अगर कंपनीज की बात करें या किसी इन्वेस्टर की बात करें, वो किसी अनदर नेशन की जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं उनको एक्वायर कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? एक्विजिशन कहलाता है। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। जॉइंट वेंचर इन्वॉल्व्स टू सेपरेट एंटिटीज अंडरटेकिंग अ कंपनी और बिजनेस टुगेदर। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है? जिसमें दो सेपरेट एंटिटी मिल करके एक बिजनेस को अंडरटेक कर लेती हैं एंड उनके प्रॉफिट्स एंड जो लॉस होता है उसको शेयर करती हैं, और जो एंटिटी उन्होंने अंडरटेक की है, कंपनी अंडरटेक की है, उसको वो कंट्रोल करती हैं। ये होता है जॉइंट वेंचर। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या टाइप्स हैं? FDI is when a foreign company or individual makes an investment in India that involves either, एक तो होती है आपकी ग्रीन फील्ड FDI, एक होती है आपकी ब्राउन फील्ड FDI। ये हमने एक वीडियो में पहले भी कवर किया था, बट इसको थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। ग्रीन फील्ड FDI क्या होती है? ग्रीन फील्ड FDI वो होती है जब आप बिल्कुल किसी न्यू बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इससे पहले जो है वो बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं था, आपने बिल्कुल एक नए प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। एंड ब्राउन फील्ड क्या होती है? एक्वायरिंग बिजनेस एसेट्स इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी। मीन्स अगर कोई अनदर कंट्री क्या करती है, इंडिया के पहले से एस्टेब्लिश किसी बिजनेस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है
तो वो कैसी इन्वेस्टमेंट होगी, ब्राउन फील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। सो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो ग्रीन फील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए बिल्कुल न्यूली बिजनेस में किया जाता है, एंड जो ब्राउन फील्ड होती है उसमें पहले से एस्टेब्लिश बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब नेक्स्ट है FDI is distinguished from FII in the sense is it establishes a long-term relationship and involves substantial control over the decision making of the company। अब FDI एंड FII में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें ये होता है कि आपको कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग का जो राइट है वो ज़्यादा मिल जाता है। आप अगर FDI करते हो तो आपको उस कंपनी में डिसीजन लेने का राइट मिलेगा और उसको उसकी कंट्रोल करने की पावर आपको ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर आप हो तो उसमें आपको कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं मिलता है। अब FDI भी जो है 4 तरीके की होती है, इसमें 2 तरीके की यहाँ पे मेंशन है, वो हम पहली वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो इनवर्ड FDI पढ़ लेते हैं। इनवर्ड FDI होती है जब कोई फॉरेन कंपनी या कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो वो हमारे इंडिया के लिए क्या होती है, इनवर्ड FDI। एंड जब कोई इंडिया का इन्वेस्टर अनदर कंट्री में कहीं बाहर इन्वेस्ट करता है तो वो हमारे इंडिया के लिए कैसी होगी, आउटवर्ड FDI। इनवर्ड होती है जो हमारे इंडिया में आ रही है इन्वेस्टमेंट, एंड आउटवर्ड होती है जो हमारे इंडिया से बाहर की जा रही है, बाहर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, दैट इज़ आउटवर्ड FDI। अब जो FDI है एंड FII है, FPI है, उनमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है इफ़ अ फॉरेन इन्वेस्टर ओन्स मोर देन 10% शेयर्स इन अ लिस्टेड कंपनी इट विल बी ट्रीटेड एज FDI। ये हमने पहले भी कवर किया था। मींस अगर किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आपने 10% से ज़्यादा खरीदे हैं तो वो क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। या किसी बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया के किसी लिस्टेड कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर खरीदे हैं तो वो कैसी होगी, वो FDI होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन वो लेस देन 10% होंगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो या FII कहलाएगी। सो यही डिफरेंस है FDI एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। और दूसरा डिफरेंस होता है कि जो FDI होती है उसमें आपको कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग का राइट मिल जाता है, लेकिन जो FPI होती है उसमें एक्सपर्ट्स आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं, उसमें आपको कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं मिलता है। यही डिफरेंस होता है FDI एंड FPI में। अब नेक्स्ट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है। FII इज व्हेन foreign institutional investor invest in the shares of an Indian company or in bonds offered by an Indian company। अगर इंडियन कंपनी ऑफर कर रही है बॉन्ड्स शेयर्स किसी फॉरेन इन्वेस्टर को एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं उन शेयर्स में, बॉन्ड्स में, तो वो क्या कहलाएंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब हम इनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे FDI होती है वो डायरेक्टली हमारे इंडिया में जो है वो की जा सकती है, लेकिन जो FII होते हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट लेना होता है, एक लाइसेंस लेना होता है सेबी से। अगर वो लाइसेंस इन्वेस्टर के पास नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं की जा सकती। सो इसीलिए जो फॉरेन का इन्वेस्टर होता है उसको हम इसलिए इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसके लिए सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उस लाइसेंस के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इसके लिए रजिस्टर अगर आपने किया है सब अकाउंट में तभी FII की जा सकती है। एंड FII जो है शेयर्स में, बॉन्ड्स में, किसके बिहाफ पर, उस जो आपने सर्टिफिकेट लिया है उसके बिहाफ पर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर जो FII हैं अगर उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके पास ये लाइसेंस होना चाहिए, सेबी के पास, सेबी से जो उन्होंने लिया है उनका एक सब अकाउंट होना चाहिए और इसी के बिहाफ पर वो क्या कर सकते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिया अलाउ करता है ओनली वेल्दी फॉरेन इंडिविजुअल और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को हु हैव अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ $50 मिलियन टू बी रजिस्टर्ड एज अ सब अकाउंट ऑफ अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इसके लिए देखिए इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया है कि जिनकी एक तो नेटवर्थ अच्छी होगी और जो क्या होंगे, हाईली जो उनकी वेल्थ जिनकी अच्छी होगी
उनको इसके लिए परमिट किया जाता है कि वो FII इंडियन कंपनी में कर सके। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर ऑल्सो नोन एज हॉट मनी, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था हॉट मनी मैचिंग में। सो हॉट मनी क्या होता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होती है अपनी नेचर में। इसको अगर आप रात को भी ओवरनाइट में भी अगर सारे शेयर्स को बॉन्ड्स को अगर आप सेल करना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो। सो इसी वजह से इसको हॉट मनी बोला जाता है FII को। अब नेक्स्ट है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी जस्ट हमने पढ़ा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या था कि अगर आपके पास सेबी से लिया गया लाइसेंस है एंड आपके पास सब अकाउंट है, तभी आप उसकी बिहाफ पर इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई फॉरेन इन्वेस्टर तभी उसके बिहाफ पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब नेक्स्ट जो टाइप है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या कहते हैं कि आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको सब अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या बाउंडेशन है वो इसमें पढ़ते हैं। एज वी नो फॉरेन इंडिविजुअल कैन नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंडियाज मार्केट विदाउट सब अकाउंट विद एन FII। मीन्स कोई ऐसा इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर जिसके पास सब अकाउंट नहीं है और जिसके पास वो सेबी का लाइसेंस नहीं है, वो यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। सो जो QFI है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में। और क्यों किया गया था, ताकि जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसके सब अकाउंट के बिना इंडिया में की जा सके। सो इसके लिए क्या करना होगा, डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। ट्रेड अकाउंट जो है विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन इंडिया वो यहाँ पर ओपन होना चाहिए। सो याद रखने वाली बात क्या है कि जो आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए फॉरेन जो इन्वेस्टर है उसके पास क्या होना चाहिए, एक तो सब अकाउंट होना चाहिए एंड सेबी का लाइसेंस होना चाहिए, तभी उसके बिहाफ पर वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। एंड क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर डीमेट अकाउंट होना चाहिए एंड ट्रेड अकाउंट होना चाहिए। सो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, QFI के बीच में एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बीच में। सो QFI कैन इन्वेस्ट इन इंडिया डायरेक्टली विदाउट सब अकाउंट। बस यही डिफरेंस है दोनों में, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि QFI एंड FII में डिफरेंस क्या है। सो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर कैन बी इंडिविजुअल। अभी कौन हो सकते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन भी QFI हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन भी हो सकती है। जो इसके लिए एक और क्राइटेरिया है कि जो रेजिडेंट है वो फॉरेन कंट्री का होना चाहिए, जो किसके स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सो याद रखने वाली बात ये है कि एक तो वो सिग्नेटरी होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि QFI को के लिए क्या जो है रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अगर आप QFI करना चाहते हो तो एक तो वो फॉरेन रेजिडेंट होना चाहिए और दूसरा वो सिग्नेटरी होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का MMOU पर जिसने साइन किए हों। सो ये है QFI। अब नेक्स्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हमने अभी पढ़ा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा पढ़ा क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तब क्या बनता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो FII along with sub account with FII and QFI can be collectively classified as foreign portfolio investment। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एक याद रखने वाली बात ये है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा 10% से कम की होती है एंड 10% से अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो FDI बन जाती है। नोट करने वाली बात है FDI इनवर्ड, FDI आउटवर्ड एटसेट्रा आर रिफ्लेक्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि जो इनवर्ड और आउटवर्ड आपकी FDI होती हैं वो आपके कहाँ पे उसका रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या मोड थे, यही 3 तरीके थे कि 3-4 तरीके हैं आपके, जिसमें आप FII, FPI एंड QFI और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकता है कोई। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।